सबसे पहले अहम खबर। बढ़ती महंगाई में टैक्सों की भरमार ने तनख्वाहदार तबके को परेशान कर दिया। सरकारी और निजी इदारों के मुलाजमीन हुकूमती फैसले से नाखुश हैं। कहते हैं कि तनख्वाहों में जो इजाफा किया जा रहा है वो टैक्सों की नज़र हो जाएगा। महंगाई के बोझ तले पहले ही दबे हैं। तनख्वाहों से टैक्सों की मद में कटौती से गुजारा मुश्किल है। बढ़ती महंगाई में टैक्सों की भरमार से तनख्वाहदार तबका परेशान। सरकारी और निजी इदारों के मुलाजमीन हुकूमती फैसले से नाखुश हैं। तनख्वाहों में जो इजाफा किया जा रहा है वो टैक्सों की नज़र हो जाएगा। शहरियों का ऐसा कहना था। तनख्वाहों से टैक्सों की मद में कटौती से गुजारा मुश्किल से मुश्किल तर हो जाएगा। हम लोग जो तनख्वाहदार पेशा हैं वो इस बात चीज़ पे खुश थे कि चलो यार हमारी सैलरीज़ में कुछ इजाफा हुआ है, लेकिन जब हम इसको दूसरी साइड पे देखते हैं जो इन्होंने टैक्सेस में इजाफा किया है तो वो बात वहीं की वहीं है। कान को आप बेशक इधर से पकड़ लें या उधर से पकड़ लें। हमारी सैलरीज गवर्नमेंट की बढ़ाई जो उसका कोई हमें फ़ायदा नहीं है। एक साइड से बढ़ाया, दूसरी साइड से हम जो मार्केट जाते हैं एक जो चीज़ 1500 की थी वो इस टाइम 3-3 हज़ार की हम चीज़ें लेके आ रहे हैं, उसमें हमें नुकसान ही है। इससे बेहतर था ये बढ़ाते ही ना, कुछ भी ना करते, ज़ीरो रखते। चलो यही था कि हम लोग एक माइंड सेट रख के चलते। तनख्वाहदार तबके की तरफ से आप देखा जाए तो उसमें 25% काफ़ी होता है, मतलब बढ़ा दिया है। लेकिन अगर आप टैक्स की तरफ जाते हैं तो अगर 25% बढ़ी तो टैक्स उसमें 20-22% चला गया। सिर्फ यही वजह है कि लोगों के जो है ना ख़रीदारी की इस्तात वो ख़त्म हो चुकी है इस वक्त। खैराती और फलाही अस्पतालों पर सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया। खैराती और फलाही अस्पतालों के लिए सेल्स टैक्स की छूट खत्म। खैराती और फलाही अस्पतालों के लिए रियायती सेक्स शेड्यूल ख़त्म। 50 बेड्स के खैराती अस्पतालों के तमाम सप्लायर्स पर सेल्स टैक्स आयद। 200 बेड्स के टीचिंग फलाही अस्पतालों पर भी सेल्स टैक्स आयद होगा। खैराती अस्पतालों की टीके टेस्टिंग किट्स और ट्यूब्स महंगी। टीके टेस्टिंग किट्स और ट्यूब पर 18% सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया। खैराती अस्पतालों के मेडिकल दस्ताने और मास्क पर 18% सेल्स टैक्स आयद। खैराती और फलाही इदारों के सर्जिकल आलात पर भी सेल्स टैक्स आयद किया गया है। खैराती और फलाही अस्पतालों में ऑपरेशन के आलात पर 18% सेल्स टैक्स। खैराती और फलाही अस्पतालों में मशीनरी और पुर्जाजात पर सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों में एतराज़ को मुस्तरद करते हुए कहा कि ज़्यादा आमदन वालों पर ज़्यादा टैक्स का निफाज होगा। किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। मुल्क टैक्स पर चलते हैं। नॉन फाइलर्स के लिए कारोबार करने पर टैक्स में नुमाया इजाफा किया। नॉन फाइलर्स की इख्तरा शायद ही किसी और मुल्क में होगी। जो आपने सैलरी स्लैब्स की बात की, देखिए इसमें जो एग्जेम्पशन वाला कैटेगरी थी उसको बरकरार रखा गया है। इसी तरह जो टॉप स्लैब है 35% वाली वो भी उसी तरह बरकरार है। एज़ यू कंपेयर इट विद द नॉन सैलरी क्लास, तो जिसमें ये सारे प्रोफेशनल कम्युनिटी आती है, उसको तो हम 45% पे ले गए हैं। तो इसलिए एज़ फार एज़ वी कंसर्न एट दिस पॉइंट इन टाइम जो हमने इस वक्त स्लैब्स में रद्दोबदल है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और ये जो नंबर जो है ये मजमूई तौर पे एक बड़ा नंबर नज़र आता है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो इसमें इतना बड़ा इसमें जो है बर्डन वो नहीं है। सेनेट पे अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि बजट में कोई इकोनॉमिक विजन नजर नहीं आया। 50,000 से ज़्यादा तनख्वाह वालों पर जीना हराम कर दिया गया। कम अज़ कम तनख्वाह बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी गुजारा नहीं होता। IT के एक्सपोर्ट पर भी टैक्स का वार किया गया। बरामदात पर हमने टैक्सेस की भरमार कर दी। ऐसे सेक्टर्स पर टैक्स लगाए गए जिससे मईशत पीछे जाएगी। हुकूमत ने मुल्क को भिखारी बना दिया है। जिस तरह से ये हुकूमत आई और बनाई गई सबको पता है। वो सेनेट में ज़ाहिर ख्याल कर रहे थे। अहम खबर। पंजाब का 5,446 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। कुल आमदन का तखमीना 4,643 अरब 40 करोड़ लगाया गया। NFC अवार्ड के तहत विफाक से 3,683 अरब 10 करोड़ हासिल होंगे। सूबाई महसूलात की मद में 960 अरब 30 करोड़ का तखमीना लगाया गया है। सूबाई महसूलात गुज़िश्ता साल से 54% ज़ायद हैं। नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं, ना ही मौजूदा टैक्सेस की शरह में इजाफा हुआ है। माली साल 2024-25 के बजट का मजमूई हुजम 5,446 अरब रुपए है। कुल आमदन का तखमीना 4,643 अरब 40 करोड़ रुपए लगाया गया है। NFC अवार्ड के तहत विफाक के काबिले तकसीम मुहासिल फेडरल डिविजिबल पूल से पंजाब
3,683 अरब 10 करोड़ रुपए हासिल होंगे और सूबाई महसूलात की कीमत में 1,000 अरब से जायद का तखमीना लगाया गया है। नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में 500 अरब से ज्यादा का तखमीना लगाया गया है। आइंदा माली साल में 603 अरब 10 करोड़ रुपए तनख्वाहों की मद में और 451 अरब 40 करोड़ रुपए पेंशन की मद में और 857 अरब 40 करोड़ रुपए मुकामी हुकूमतों के लिए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब असम्बली में बजट तकरीर के दौरान मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि ऑपोजिशन वालों तुम 5 साल शोर ही करते रहोगे, हम पंजाब को बेहतरीन सूबा बनाकर दिखाएंगे। आज पंजाब में कोई चोर, परवेज लाही, उस्मान बुजदार नहीं, मरीम नवाज दिन रात खिदमत कर रही हैं। दुरुस्त रास्ते पर चलने से तरक्की के चिराग जलेंगे। पंजाब के 13 करोड़ लोगों को पता चलना चाहिए, ऑपोजिशन तरक्की करता पंजाब नहीं देखना चाहती। पंजाब के अवाम की तरफ से इस ऑपोजिशन को कह देना चाहता हूं, तुम 5 साल शोर ही करते रहोगे और हम 5 साल में इंशाअल्लाह ताला इस पंजाब को जो है पाकिस्तान का एक बेहतरीन सूबा तुम्हें बना के दिखाएंगे। आज पंजाब में कोई चोर, परवेज लाई या कोई करप्ट बुजदार नहीं। आज पंजाब की बेटी, पंजाब की आवाज, पाकिस्तान की आवाज मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ पंजाब के अवाम की दिन रात खिदमत कर रही है। हमें अल्लाह ताला की ज़ात पे पूरा यकीन है, दुरुस्त रास्ते पे चलते रहने से तरक्की के चिराग जलेंगे, खुशहाली का नूर हर तरफ फैलेगा। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान के बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी और शोर शराबा। अपोजिशन की जानिब से स्पीकर डायस का घेराव, बजट की कॉपियाँ फाड़ दी, वज़रा और अपोजिशन अरकान के दरमियान हाथापाई। पंजाब असम्बली की सिक्योरिटी ऐवान में आ गई। 2 वज़ीर अपोजिशन अरकान से गुत्थम गुत्था हो गए। अपोजिशन की पंजाब हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, हद तक इज़्ज़त कानून के खिलाफ सहाफ़ियों की भी शदीद नारेबाजी। बजट इजलास में सहाफ़ियों की बाजू पर काली पट्टियाँ बांध कर शिरकत। सहाफ़ियों का हद तक इज़्ज़त कानून के खिलाफ प्रेस गैलरी से एहतजाजन वॉकआउट। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज और नारेबाजी। अपोजिशन ने पंजाब हुकूमत की जानिब से पेश किया गया बजट मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मरकज़ में चचा ने बजट से गर्दन काटी, भतीजी ने सूबे की आवाम को जिंदा दरगोर कर दिया। आम आदमी और किसान को खबर में उतार दिया गया। विफाक की तरह पंजाब के भी बजट को मुस्तरद करते हैं। बाबू का बनाया हुआ बजट था और जिस तरह नालायक लोगों की ये नालायक हुकूमत है, और इस बजट में आप खुद देखें कि जो कुछ सामने आ रहा है, मरकज़ में जो चचा ने बजट पेश किया उसने गर्दन काटी और इसने लोगों को कब्र में उतार दिया। 3700 समथिंग अरब रुपया इन्होंने NFC से लेना है। बाकी इन्होंने तरक्याती काम, वही तरक्याती काम जो रूटीन के इन्होंने जो पैसा रखा है, इन्होंने क्या चीज़ इधर सस्ती की है? वो 300 यूनिट किधर गया? इन्होंने गंदम में किसान को जिंदा दरगोर किया है। मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी पॉलिसी इन्होंने बनाई है जो डायरेक्ट किसान को ये फैसिलिटेट करते हो। ईद करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश, महंगाई ने कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी मुश्किल बना दी। जानवरों की कीमतें पहुंच से बाहर हैं। गुज़िश्ता साल के निस्बत रेट 2 गुना है। खरीदारों का शिकवा, व्यापारियों और खरीदारों में कीमतों पर बहस और तकरार जारी है। व्यापारियों को मुनासिब दाम ना मिलने की शिकायत है। ईद करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश लग गया। महंगाई ने कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी मुश्किल बना दी। जानवरों की कीमतें पहुंच से बाहर, गुज़िश्ता साल के निस्बत रेट 2 गुना हो चुके हैं और खरीदारों की जानिब से ये शिकवा किया जा रहा है, जबकि व्यापारियों और खरीदारों में कीमतों पर बहस और तकरार जारी है। मोहम्मद अली हफीज़ ने हमें ज्वाइन किया है कराची से। अली, अब क्या रेट चल रहे हैं व्यापारियों की जानिब से और शहरियों की जानिब से? ज़्यादा कीमतों का शिकवा किया जा रहा है, तो आप कराची के अंदर क्या सूरत हाल देख रहे हैं?
देखिए जी, बिल्कुल तीन रोज़ रह गए हैं ईद उल अज़हा के अंदर। कराची बहुत बड़ा शहर है, कई मवेशी मंडियां यहाँ लगाई गई हैं, ख़रीदार भी आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं बड़ी तादाद में, जानवर भी पसंद किए जा रहे हैं। लेकिन जो क़ुव्वत ख़रीद है आवाम की और जो महंगाई की लहर है यहाँ मवेशी मंडियों में भी जो है वो दिखाई दे रही है। अगर हम बात कर लें बकरों की कीमतों पर, तो बकरों की कीमत जो है वो 1 लाख से शुरू हो रही है, अब वो 1.5 लाख में जहाँ पहुँची है। इसके अलावा गाय की बात कर लें तो कम से कम जो है 1.25 लाख का जो है बछड़ा शुरू हो रहा है, और फिर वो 4 लाख 3 लाख अगर ज़्यादा बात कर लें तो 4.5 लाख से भी ज़्यादा की जो है यहाँ पर गायें जो है उसकी कीमतें मुकर्रर की गई हैं। अब यहाँ जो लोगों से बात हुई है, व्यापारियों से बात हुई, उनका कहना है कि पूरे साल वो जानवर की देखभाल करते हैं, उसकी जो है खुराक का ख्याल रखते हैं। अब जो है वो यहाँ फ़रोख्त करने आए हैं, उनकी ये कीमतें हैं वो कीमतों पर जो है वो अटल हैं। यही वजह है कि शहरियों की बड़ी तादाद आ रही है, कीमतों पर बातचीत हो रही है, लेकिन सौदे नहीं बन रहे, जानवर खरीद नहीं पा रहे, लोग मार्केट ज़रूर आ रहे हैं। अब देखना ये है क्योंकि बीच में जो है वो हफ्ता है और इतवार है, 2 रोज़ हैं, तो कहा जा रहा है कि मवेशी मंडियों में रश बढ़ेगा और जानवरों की खरीदारी में जो है वो इजाफा देखने में आ सकता है। लेकिन इस वक्त शहर की सरकारी 22 मवेशी मंडियां हैं, उसके अलावा शहर के बेशतर इलाकों में जो है मवेशी मंडियां कायम की गई हैं, जहां से यही जो है इतलात भी आ रही है, देखने में भी यही आ रहा है कि लोग आ तो रहे लेकिन जानवर खरीदने में कामयाब नहीं। लोग आ तो रहे हैं मगर जानवर खरीदने में कामयाब नहीं हो पा रहे। ये कराची की सूरत हाल है। अगर फैसलाबाद का रुख करें, जहां पर नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ बिलाल अहमद मौजूद हैं। बिलाल, कराची के अंदर तो ये हालात हैं, फैसलाबाद के अंदर क्या हालात हैं? शहरियों की जानिब से कीमतों का शिकवा किया जा रहा है या फिर जानवर मिल नहीं रहे, क्या सूरत हाल है? जी देखिए, जानवर तो मिल रहे हैं, ख़रीदार आ भी रहे हैं, लेकिन यहाँ भी कराची जैसा ही मसला हमें देखने में नज़र आ रहा है कि ख़रीदारों की बड़ी तादाद जो है वो मंडियों का रुख कर रही है, क्योंकि 3 दिन बाकी रह गए ईद में। तो ख़रीदारी को फाइनल टच दिया जा रहा है, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी है, सस्ता जानवर भी तलाश करना है। तो तगड़ा मिशन है जिस पर निकले हुए हैं शहरी। मौसम भी आज शहर का जो है वो खासा खुशगवार अभी शाम को हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि दिन का समा इस वक्त हमें मंडी के अंदर नज़र आ रहा है। लेकिन सूरत हाल वही है कि रेट्स बहुत ज़्यादा है। इस बार शहरियों की जानिब से यही शिकवा में किया जा रहा है कि रेट जो है वो जानवरों के बहुत ज़्यादा हैं। अगर बकरों की बात की जाए तो बकरा जो है वो यहाँ पे जो मॉडल कैटल मार्केट है, यहाँ पे कम से कम भी 80 से 90 हज़ार की रेंज के अंदर जो है वो एक आम बकरा जो है वो दस्तयाब है। इसी तरह अगर बछड़े की बात की जाए तो उसकी कीमत भी तकरीबन 1.5 से 2 लाख से शुरू होती है। शहरी जो है वो कुव्वत खरीद कम होने का शिकवा कर रहे हैं। दूसरी जानिब व्यापारी जो है वो उनका ये कहना है कि जानवरों के ऊपर मेहनत बहुत ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से जो मोल है वो गाहक अभी भरने को तैयार नहीं है। तो बहसो तकरार का जो सिलसिला वो जारी है। कल जुमा है, इससे आगे 2 छुट्टियां जो है वो हो जाएंगी, जिसकी वजह से उम्मीद ये की जा रही है कि मंडियों के अंदर मजीद रश बढ़ेगा और जो अभी तक शहरी कामयाब नहीं हुए जानवर की खरीदारी में, वो कामयाब हो जाएंगे। जी ठीक है, बिलाल अहमद फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। इससे कबल जो हमें कराची से अपडेट कर रहे थे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अली हफीज़, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये सूरत हाल है मंडियों की कराची और फैसलाबाद के, जिससे हमने आगाह किया ईद करीब आते ही मवेशी मंडियों के अंदर रश लग चुका है। हुकूमत के 100 दिन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कल कौम से खिताब का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म का खिताब मुआशी सिफारती महाज पर कामयाबियों पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर-ए-आज़म आइंदा बरसों के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स का रोड मैप भी देंगे। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल कौम से खिताब कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म खिताब में मुआशी सिफारती महाज पर कामयाबियों पर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आइंदा बरसों के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स का रोड मैप भी पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर-ए-आज़म ने सियासी मसाइल के बाहमी ताउन से हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ पेश कर दी। मौलाना फजल रहमान ने हमेशा जमहूरी इक़्तिदार की हिफाजत के लिए पुरअमन जद्दोजहद को फ़रोग़ दिया, ऐसा कहना था वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का। शहबाज शरीफ ने मुलाकात में बजट के हवाले से भी हिमायत तलब की। जमहूरियत, शफाफ इंतखाबात और आइन की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मौलाना की जानिब से ऐसा कहा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना से अलहदगी में भी मुलाकात की। मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म को इंतखाबी नताइज जमहूरियत पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। नून लीग और पीपी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। दूसरे दौर में कुछ अहम नकात पर पेशरफ्त हुई है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से पीपी के कुछ मुतालबात तस्लीम करने की यकीन दहानी करवाई गई है।
हुकूमती वफ्द वज़ीर-ए-आज़म और पीपल्स पार्टी का वफ्द बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग देगा, जिसके बाद तीसरे दौर का वक्त तय किया जाएगा। नून लीग और पीपी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल हो चुका है। दूसरे दौर में कुछ अहम नकात पर पेशरफ्त हुई है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से पीपी के कुछ मुतालबात को तस्लीम करने की यकीन दहानी करवाई गई है। हुकूमती वफ्द वज़ीर-ए-आज़म और पीपल्स पार्टी का वफ्द बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग देगा, जिसके बाद तीसरे दौर का वक्त तय किया जाएगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। लाहौर का दर्जा हरारत 43, मुल्तान का 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिंध के मुख्तलिफ इलाके भी शदीद गर्मी की लपेट में। मोहनजोदड़ो में पारा 47, सक्खर और दादू में 46 को छूने की पेशगोई। शाम या रात में बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तनख्वा में बारिश की तवक्को है।